नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार भी यहाँ पे बिल्कुल आयताकार दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं। एनालिटिकल स्वभाव ऐसे लोगों का होता है और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति ये होते हैं। और यही चीज़ आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से आपकी हृदय की रेखा जारी है, आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है और आपकी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ये जीवन की रेखा साफ और स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ये यहाँ पे ये चंद्रमा से लेके और शनि पर्वत तक एक करियर और धन की रेखा दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से अगर ध्यान से हम इन रेखाओं को देखें तो ये रेखाएं एक अर्ध विकसित अंग्रेजी का एम अक्षर बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो पांच तत्व हैं, शरीर के पांच तत्व जो होते हैं, वो पांच तत्व जो आपके एलिमेंट हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए आपकी हथेली को, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं, वो माँ पार्वती हैं। अगर आप अपने जीवन काल में पूर्णतः शरणागति जाते हैं, समर्पण की भावना रखते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, तो जीवन में धीरे धीरे निश्चित तौर पे जो है एक दिव्यता और एक भव्यता की आप प्राप्ति कर लेंगे। भव्यता मिलेगी, दिव्यता मिलेगी, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे अपने अंगूठे को, तो जो प्रथम पौरवा है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा द्वितीय पौरवा, थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये द्वितीय पौरवा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक हो जाएगा। निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है, चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके, सोच विचार करके, अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग करके तब जाके निर्णय लेंगे तो उसमें ज़्यादा सफल होने की संभावना है। अगर जल्दबाजी में लेते हैं तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे। ज़्यादातर मामले में मैंने देखा है ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर होता है थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है। ये कहीं ना कहीं हर किसी के बारे में नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरी बात देखें तो आपका जो द्वितीय पौरवा है इसमें आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। अगर इसकी जगह पे खड़ी रेखाएं होती तो इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता, लेकिन ये आड़ी रेखाएं हैं, इसको अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये कुतर्क को जन्म देती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर फिजूल की बातें करने का थोड़ा सा जो है ये व्यक्तित्व को प्रदान करती है। ना चाहते हुए भी बात का बतंगड़ कहीं ना कहीं इन रेखाओं की वजह से ऐसा व्यक्ति बना सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की जो छवि होती है उसको ये खराब करने का कार्य करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिएगा, ये अंगूठा है और अंगूठे पे किसका प्रभाव पड़ रहा है? शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र कौन है? ये शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं, लेकिन ये भगवान शंकर हैं, उनके ये शिष्य हैं। और आपके इष्ट देव कौन है? आपके इष्ट देव हैं भगवान शंकर। तो किन की शरणागति जाना है पूरी तरह से, किन के समर्पण होना है? भगवान शंकर के, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दो चीज़ों का ध्यान रखना है।
जहाँ पे भी तर्क करेंगे बहुत संभल कर आप तर्क करें। ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा तर्क करने की न सोचें, ठीक है, क्योंकि आपसे तर्क में कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन उससे आपकी छवि पे कहीं ना कहीं जो है प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है, जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए सही नहीं रहेगा, इस बात की ओर ये जो है संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सुंदर सा हिसाब किताब देखिएगा। यहाँ पे आपकी जो जीवन की रेखा है, एक तो इधर से यूं आ रही है, फिर यहाँ से निकल करके इस तरह जाती हुई दिखाई दे रही है, और यहीं से एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से जारी है। यहाँ पे भले ही एक त्रिकोण भी बना रहा है ये, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही है। या तो हो गया होगा या तो अब होगा, और अब होगा तो करीबन करीबन 2.5 वर्षों के अंदर अंदर जो है भूमि संबंधी लाभ निश्चित तौर पे हो जाएगा। ये यहाँ पे मछली का बहुत बड़ा चिन्ह है। केतु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है। ये बता रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहने वाला है। अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में विस्तार भी करेंगे। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है मछली के चिन्ह पे, तो व्यक्ति विदेश की यात्राएं बहुत अच्छी तरह से करता है। तो कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं को भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है इस मछली पे। शुक्र का प्रभाव पड़ने के कारण ये बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है जो यात्राएं करेगा उसका अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को होगा। इस बात की ये जो है संभावना को दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, इस पे आप देखेंगे केतु पे एक वर्ग का चिन्ह बन रहा है, और इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है मछली पे पड़ रहा है। राहु अच्छे भाव में आ रहा है। जो परेशानियां थी ना बहुत सारी प्रकार की, वो कहीं ना कहीं 1-2 सालों के अंदर अंदर हल होने की ओर जा रहा है। जो चीज़ें आपके पक्ष से बहुत दूर था, हो सकता वो कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता हो धन का मामला हो सकता वो प्रॉपर्टी का मामला हो सकता हो विदेश संबंधी मामला हो, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में आने की शुरुआत हो चुकी है। इस बात की ओर ये इंगित कर रहा है। धन के मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में भी अच्छी खासी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं से अगर कोई रुका हुआ धन होगा तो 18 महीने के बाद कहीं ना कहीं वो धन आपके पास आ जाएगा, इस ओर ये दिखाई दे रहा है। कोई अगर बहुत गंभीर मामला आप पे अगर कोई चल रहा होगा जिसका कभी निस्तारण नहीं हो पा रहा था, 18 महीने के बाद इस मछली की कृपा से और राहु की कृपा से चीज़ें आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ज्योतिष का जो ज्ञान है, तंत्र मंत्र का जो ज्ञान है, उसकी नॉलेज भी बढ़ने वाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं तरक्की इस कदर यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत ऊपर लेवल की तरक्की भी आपको मिलने वाली है। इस और यहाँ पे ये इशारा कर रहा है। तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन अभी 18 महीने तक आपको कहीं ना कहीं जूझना भी पड़ेगा। उसके बाद ही चीज़ें आपकी फेवर में आएंगी, लेकिन बहुत अच्छे रूप में आएंगी। यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रही हैं। कुछ अन्य कारण हैं जिसके कारण मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं हैं। उसका कारण भी मैं जब ग्रहों पे आऊँगा तो बता दूंगा, क्योंकि ग्रह जो प्लैनेट होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पे डालते हैं। जो रेखाएं हैं इनका प्रभाव किस रूप में पड़ता है? ये रेखाएं किसी न किसी पर्वत से जो है ऊर्जा ले रही होती हैं, तब जाके आगे बढ़ती हैं, और जिस पर्वत पे ये जाती हैं उस पर्वत की ऊर्जा भी संचय करती हैं। तो अल्टीमेटली जो है पर्वतों का प्रभाव ही जीवन पर पड़ता है। रेखाओं का प्रभाव पर्वतों के अनुसार ही पड़ता है। ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा,
दूसरी बात है, आपने जो जैसे जैसे सवाल पूछे थे उस हिसाब से जो है मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, मैं सवाल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। अब ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका उभरा हुआ होना, पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होगा और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा शुक्र के कारण। हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहने वाली है, ये शुक्र के कारण है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये भी अच्छा खासा रहेगा आपके जीवन में शुक्र के कारण। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों का सुख तो मिलेगा, लेकिन बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनकी शादी कब होगी, उनका करियर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली देखकर पता चलता है। आपकी हथेली देखकर केवल यही पता चलता है कि परिवार का सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से बीच बीच में खुशियां मिलती जाएंगी और कहीं ना कहीं एक संतोषजनक परिवार की तरफ से जो है आभा आपको दिखाई देगी। वर्तमान में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जालनुमा बना हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में शुक्र के कारण मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कोई चिंता मन के अंदर बैठी हुई है, कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई तनाव मन के अंदर बैठा हुआ है, जिसके कारण जो वास्तविक खुशियां हैं, जो वास्तविक ऊर्जा है शरीर की, जो उत्साह है, उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा प्रयास, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी आपकी दृष्टि से वो चीज़ सुलझ नहीं पा रही है। अभाव की स्थिति को ये दिखा रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जीवन थोड़ा सा जो है बिखराव की स्थिति में है, गड़बड़ स्थिति में है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे लोगों को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। मैं दे दूंगा, बाकी करना न करना आपका सवाल है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर आप सुंदर सा अगर चीज़ों को देखते हैं तो आपकी जो ये उंगली है ये इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और आपकी उंगली मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छे रूप में रहेंगी, बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, अपने आराध्य के प्रति बहुत श्रद्धावान व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं जो है भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा और इस चीज़ का फायदा भी आपको जीवन में बहुत सुंदर रूप में मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर देखें, ये भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। शनि के जो नेगेटिव गुण है नेचुरल वाले, उनमें थोड़ा सा वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत रहेगी, तब जाके चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहने वाला है। इस प्रकार की चीज़ें शनि के कारण दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, रिंग फिंगर कहीं ना कहीं इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बहुत अच्छा है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आपके दिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इच्छाएं हैं। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर प्रचुर मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, आपकी जो
इंडेक्स की फिंगर है उससे अच्छी खासी बड़ी जो है आपकी रिंग फिंगर है, लेकिन मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर संभलने की क्षमता भी सूर्य के कारण है। ऐसा सुंदर सा व्यक्तित्व है, एक दबदबा वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शास्त्र कहता है कि आपकी रिंग फिंगर अगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी, थोड़ी भी छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने कार्यों में सफलता पाने वाले लोगों में से एक होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ जरूर देखिएगा, जब भी आपकी रिंग फिंगर इस तरह से लंबी हो और लगभग इसके बराबर हो मिडिल फिंगर के, तो ऐसे लोगों के अंदर पिछले दरवाजे से चुपके से जो पतन का कारण होता है व्यक्ति का, अभिमान, ईगो प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं घर कर लेता है। अपने मस्तिष्क शक्ति, अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे इससे संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये गुणों में घुल मिल जाता है, जिसके कारण जो है ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो थोड़ा सावधान जरूर रहें, अपने व्यवहार में अभिमान का पुट ना आने दें, ईगो प्रॉब्लम का पुट ना आने दें, क्योंकि जब सूर्य और शनि बराबर स्थिति में चलते हैं तो अभिमान का पुट आता है, ईगो प्रॉब्लम का पुट आता है। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा सा बच के आपको चलना होगा, माने विवादित चीजों से बचना होगा आपको। चाहे भूमि संबंधी विवाद है, चाहे कोई भी विवाद संबंधी चीजें हैं, उनसे बचना चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। अगर धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता की प्राप्ति आपको होगी, कोई नहीं रोक सकता सफल होने में। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी प्रकार की मन की इच्छा हो। हाँ, थोड़ा इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब शनि साढ़े साती में होते हैं, ढैया में होते हैं और बकरी अवस्था में या रुष्ट अवस्था में होते हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर लंबा और गहरा पड़ता है और इसका कोई उपाय भी नहीं होता है। तो इसमें केवल उपाय एक ही है कि व्यक्ति के कर्म किस प्रकार के हैं। अगर कर्म व्यक्ति के बहुत अच्छे हैं तो शनि गलत प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि अच्छा प्रभाव डालता है। व्यक्ति की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है और शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि बकरी और उस स्थान में आए तो व्यक्ति का थोड़ा परेशान तो करता है, लेकिन अट्रैक्शन पावर बढ़ाता है, जिसका लाभ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी सबसे छोटी उंगली लंबवत खड़ी है और यहाँ पे रिंग फिंगर के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत सुंदर। प्रैक्टिकल रूप में आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। यदि ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, कहीं ना कहीं अच्छे खासे पद पे रहता है, अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, अपने को व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और कहीं कहाँ पे कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, क्या सही समय होता है, इस चीज़ की समझ ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होती है और अपनी बात को एक लाइन में कह लेते हैं जिसमें पूरा सार छुपा होता है, जिसके कारण ये लोग सफल हो जाते हैं, सफल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी बात, ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और जो व्यक्ति स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला होता है ना, तो निश्चित है कोई नहीं रोक सकता, सफल होता ही है, लेकिन उसमें भी श्रेष्ठ सफल होता है। और यही गुण आपके अंदर इस उंगली के कारण है।
अब एक राजयोग भी हथेली में बन रहा है, पीछे इसने आप अच्छा खासा फायदा दिया होगा। अभी ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण राजयोग का फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे फिर से मिलेगा। देखिएगा, ये किसी मैं कहूँ तो पुस्तक में या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, लेकिन हमने जितनी हथेलियों का विश्लेषण किया है, विवेचना की है, वो चीज़ मैंने 100% एक्यूरेट पाया है। अब एक्यूरेट किस हिसाब से पाया है, इसका पैमाना क्या है? देखो, इसका पैमाना ये है कि ऐसे योग मैंने जिस भी व्यक्ति की हथेली में पाया है, उनका मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज निश्चित रूप से आया है कि एक्यूरेट यही है गुरु जी। किसी का फ़ोन आया है, किसी की टिप्पणियाँ आई हैं, किसी की मेल आई है, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ें आई हैं मेरे पास। तो इसलिए हम बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल से इस राजयोग के बारे में बताते हैं। ये पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हथेली में जो एक्यूरेट हैं, जो चल रही हैं वर्तमान में, और जिसका कागजों में वर्णन नहीं है, लेकिन है। अब देखिएगा कैसा, समझिएगा ज़रा। और आप अगर आपकी उम्र ऐसी है कि आप किसी सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं या किसी व्यापार की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये योग जो है एक सुनहरा अवसर लेके आ रहा है, ये समझ लीजिएगा जीवन में। और यही आपको करना है। क्या है, देखिएगा, जब ये उंगली अच्छी खासी लंबी हो, चाहे मुड़ी हुई है चाहे सीधी खड़ी है, और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी हो, लेकिन इस उंगली से बड़ी हो और इस उंगली से छोटी हो, बीच की उंगली से, जैसे आपकी है। और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, आपका यहाँ पे साधारण अवस्था में है, ठीक है ना, लेकिन रहा है ये कभी कभी ना कभी पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहा है, इसका फल आपको मिला है। आप देखेंगे ऐसा योग वाला व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थिति बस अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। व्यापार के कारण व्यक्ति की यूनिक पहचान बनती है, व्यापार के कारण व्यक्ति जाना जाता है, और ऐसा व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उस क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाता है। ये राजयोग आपकी हथेली में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, वर्तमान में इसका फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, ये नहीं कहूँगा पूरा नहीं मिल रहा, मिल तो रहा है, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है शनि के कारण। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है हम रेखाओं की तरफ जाते हैं, फिर ग्रहों की तरफ आते हैं। आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से सीधी जाती हुई, और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है उसके बीच में ये जारी है। इस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच सकारात्मक है और बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान समय में हो रही है। गुरु का जबरदस्त प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण वर्तमान में आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है उस रेखा को छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं काट रही हैं। रिश्तों के मामले में थोड़ा सजग रहिएगा, चाहे वो व्यापारिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे जो है वो रिश्तेदारी वाले रिश्ते हों। क्योंकि जब इस रेखा को काटते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन दूसरी तरफ से यही सोचा जाता है कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति केवल अपने बारे में ही सोचता है, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है।
इस प्रकार की चीज़ें उभर कर आती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ये निश्चित है। दूसरी बात, जब बृहस्पति इस तरह से झुका हुआ हो शनि की तरफ और शनि पे इस तरह से हृदय रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हो, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं व्यक्ति के मन के अंदर बनी रहती हैं, या कभी कभी पारिवारिक समस्याएं भी जन्म ले लेती हैं, जिसके कारण थोड़ा व्यक्ति परेशान सा हो जाता है। तो थोड़ा इस और आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा गोल घूम रही है, चंद्रमा की तरफ आ रही है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को लंबी और हवाई यात्रा का मौके अपने जीवन काल में मिलते ही मिलते हैं। 100% एक्यूरेट है। ऐसा व्यक्ति कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती इन लोगों के पास, और ऐसा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भी बहुत कमाल का होता है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है। धरती पे कभी भी उतर सकते हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से ऐसा व्यक्ति काम करता है। हाँ, जब बृहस्पति इस तरह से साधारण होने बैठ जाता है तो चिंतातुर स्वभाव को भी ये मस्तिष्क रेखा जन्म देती है। और मस्तिष्क रेखा को जब इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं काट लें, जैसे आपकी हथेली में काट रही हैं, तो हथेली में पैसा उस रूप में नहीं बच पाता है जिस रूप में बचना चाहिए। जिस रूप में पैसा सेविंग होना चाहिए नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं जो है ये आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है या सफलता का स्तर है, उसको घटाने का कार्य करता है और आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर करने का ये चीज़ें कार्य करती हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं जो है जीवन की रेखा है, बहुत सुंदर है और यहाँ पीछे तक मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा गैप है, लेकिन इसको गैप नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ से ये पूरी उभर रही है। ये जीवन की सहयोगी रेखा भी इसे कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जीवन में निरंतरता को दिखा रहा है। जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, संकट या कोई जो है कारावास वगैरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। इस बात की और आप ध्यान दें। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में कोई डिसीजन न ले। अगर लेते हैं तो स्वयं की डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को जो है आप अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उसको पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक रेखा इस तरह से ये दिखाई दे रही है, व्यक्ति के पास बहुत कुछ भी हो लेकिन उसको थोड़ा सा अधूरापन लगता है। व्यापार की रेखा है। आने वाले समय में व्यापार की तरफ जाएंगे तो अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। शुक्र के बारे में हमने जान लिया है। मंगल को अगर हम देखें तो दोनों मंगल बहुत अच्छी अवस्था में है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन निम्न मंगल देखें तो इसमें कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो थोड़ा सा डरनुमा बहम या उलझननुमा बहम को पैदा कर रहा है कि वास्तव में होगा कि नहीं होगा, मेरे पक्ष में आएगा नहीं आएगा। डिसीजन लेने की क्षमता में भी थोड़ा असर डाल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति को भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य क्रिया में दूंगा, आप अगर सूर्य क्रिया करते हैं और साथ में योग ध्यान क्रिया करते हैं तो आपके लिए और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस ये दो क्रियाएं ही जीवन को सुदृढ़ और सुगम बना लेंगी, ये निश्चित है। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रियाओं को किस रूप में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति यहाँ पे वर्तमान समय में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण दयालुता रहेगी, हंसमुख स्वभाव रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा,
लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से जो है चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और एक बहुत बड़ा त्रिकोण चतुष्कोण बन रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन कर सकते हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। शनि अच्छी अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है, बेवजह की चिंताओं में ये डाल सकता है। कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदास सा हो जाएगा या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट भी रही हैं, तो ये कार्यों में अड़चन, कार्यों में उलझन, कार्यों में विलंबता, इस प्रकार की चीज़ें देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में इस प्रकार की चीज़ें बन तो रही हैं जहाँ भी देखें, लेकिन सूर्य में बहुत सारी रेखाएं भी इनको काट रही हैं, तो इनका जो फलादेश है उनको नष्ट कर रही हैं। और सूर्य यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो आपके द्वारा किए गए प्रयास हैं वो पूरे सफलता के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से वर्तमान में चीज़ें उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी की तरफ जाता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसके लिए योग, ध्यान और सूर्य क्रिया बहुत जरूरी है करना। अगर हम यहाँ पे बुद्ध की स्थिति देखें, बुद्ध में खड़ी रेखाएं तो हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे गड्ढानुमा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वाणी की जो शक्ति है वो आकर्षण करने वाली रही। इसके लिए जो है बुद्ध को ठीक जरूर करें। यहाँ पे अगर चंद्रमा हम देखें, चंद्रमा हल्का सा जो है अनबैलेंस है, कभी कभी मन खराब सा रह सकता है या मानसिक परेशानी से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसका जो है अच्छा फायदा आपको मिलेगा। कुल मिला के बात करें, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।